बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वन्नज्मि इज़ा हवा मा ضل साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिकु अनिल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लह व मन युद्लिल फला हादिय लह व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा वबस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुअज़्ज़ज़ शुरकाए इजलास और पर्दानशीन ख़वातीन इस्लाम, मैं इस मौके पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दिल की गहराइयों से शुक्र अदा करता हूँ कि आज से 13 दिन कबल तज़किरे अशर मुबश्शरा के उन्वान से हज़रात सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की सीरतों का और उनकी सवाने हयात को सुनने सुनाने का जो मुबारक सिलसिला हमने शुरू किया था, आज हम सब इस प्रोग्राम की आखिरी कड़ी और उसके इख्तितामी इजलास में जमा हैं। हमने पिछले दिनों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो जलीलुल क़द्र सहाबा जिन्हें दुनिया ही में जन्नत की खुशखबरी सुनाई गई, उनमें से 9 सहाबा की सवाने हयात सुनी है और आज अशर मुबश्शरा में से आखिरी सहाबी हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मैं उनकी सवाने हयात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु, इनका पूरा नामो नसब सईद बिन ज़ैद बिन अम्र बिन नुफ़ैल अल-अदवी अल-क़ुरशी, हिजरत से तकरीबन 22 साल कबल इनकी विलादत हुई थी और इनका कबूल इस्लाम मक्के में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दार अरकम के नाम से एक मरकज़ कायम किया था, एक दावती सेंटर बनाया था। तो दार अरकम का मरकज़ कायम होने से ज़रा पहले हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु मुशर्रफ ब इस्लाम हुए थे। हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु के तारुफ में सबसे बड़ी बात यह है कि इनके जो वालिद थे, जिनके ये फर्जंद है ज़ैद बिन अमर बिन नुफ़ैल, ये बड़ी गैर मामूली शख्सियत, ये एक बहुत बड़े बाप के बेटे थे। इनके वालिद ज़ैद, इनका शुमार ज़माने जाहिलियत की उन शख्सियतों में होता है जो इस्लाम से कबल भी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत और रिसालत से कबल भी ज़माने जाहिलियत के माहौल से मुतासिर हुए बगैर जिन्होंने तौहीद की हकीकत को जाना, तौहीद की हकीकत को पहचाना, जिन्होंने शिर्क को गलत समझा, जिन्होंने बुत परस्ती को गलत समझा। अरब का वो मुआशरा जहाँ हर तरफ बिगाड़ ही बिगाड़, शिर्क ही शिर्क,
बुत परस्ती ही बुत परस्ती, लड़कियों को जिंदा दरगोर करना। ऐसे माहौल में ज़ैद बिन अमर बिन नुफैल जो हजरत सईद के वालिद थे, ये वो शख्सियत है कि जिन्होंने अपने ईमान और अकीदे की हिफाजत की। देखो, इंसान सलीमुल फितरत इंसान हमेशा वो तौहीद को अपनाएगा, तौहीद को कबूल करेगा, और सलीमुल फितरत इंसान की फितरत कभी शिर्क से मुफाहमत और कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। हालांकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी नबी बनकर नहीं आए थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अभी वही का सिलसिला शुरू ना हुआ था, और ऐसे माहौल में रहते हुए ज़ैद बिन अमर बिन नुफैल तौहीद पे कायम थे। इनके बारे में आता है कि ये अपनी सलीम व सलामत फितरत के बिना लोगों को समझाते थे, नसीहत करते थे, और जानते थे कि मुआशरा जो कुछ कर रहा है गलत है। बुतों के नाम पे जानवरों को ज़बह करना, बुतों के लिए सजदे करना, बुतों के आगे झुकना, बुत परस्ती, ये सब कुछ गलत है। वो जब किसी को गैरुल्लाह के लिए, बुतों के लिए जानवर ज़बह करते हुए देखते, नसीहत करते हुए कहते, अश्शातु खलक़हल्लाह व अंज़ल लहा मिनस समाई माआ व अंबत लहा मिनल अर्ज़ि कलआ सुम्मा तज़बहूनहा अला इस्मि गैरिल्लाह। हज़रत ज़ैद कहते थे, बकरी अल्लाह ने पैदा की, अल्लाह ने उसके लिए आसमान से पानी बरसाया, अल्लाह ने उसके लिए ज़मीन से गल्ला उगाया, अल्लाह की मखलूक अल्लाह की पैदा करदा ग़िज़ा खाती रही, और उसको ले जाकर तुम गैरुल्लाह के नाम पे ज़बह करते हो। अपने मुआशरे वालों को नसीहत करते थे, समझाते थे कि ये सब शिर्क है और सब गलत है। वो कहा करते थे, दीनी दीनो इब्राहीम व इलाही इलाहु इब्राहीम। वो कहते थे कि मेरा दीन वो है जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दीन था, और मेरा माबूद वो है जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का माबूद था। उन्होंने अहले किताब के उलमा से मुलाकातें की, क्रिश्चनों के राहिबों से मुलाकातें की, यहूदियों के उलमा और अहबार से मुलाकातें की। देखा कि उनमें भी बिगाड़ है, उनमें भी शिर्क दाखिल हो चुका है। और सुभान अल्लाह, अपनी सलामत फितरत की बिना जुल्मतों से घिरे हुए इस माहौल में तौहीद की किरण को और तौहीद के नूर को इन्होंने जाना और उसको अपनाया। और इतना ही नहीं, जब कोई भी शख्स, आपको मालूम है कि ज़माने जाहिलियत में लड़की की पैदाइश को बाइसे नहोसत समझा जाता था, और बेरहम बाप अपने हाथों से अपनी बच्ची को जिंदा दफन कर दिया करते थे। हम हज़रत ज़ैद के बारे में आता है, जब वो किसी को देखते कि अपनी बच्ची को जिंदा दफन करने के लिए ले जा रहा है, तो हजरत ज़ैद आगे बढ़ के कहते, अगर तुम पाल नहीं सकते हो तो मेरे हवाले कर दो, अगर तुम इसकी परवरिश नहीं कर सकते हो तो मेरे हवाले कर दो, मैं इसकी परवरिश करूंगा और मैं इसको पालूंगा। इस तरह कई बच्चियों की जान अल्लाह ताला ने इनके जरिए से बचाई। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत और रिसालत के बाद फरमाया था कि मैंने ज़ैद बिन अमर बिन नुफैल को जन्नत में देखा है। और एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे उम्मीद है कि कल क़ियामत के रोज़ ये अकेले उम्मत वाहिदा की शक्ल में उठाए जाएंगे। ज़ैद अपनी ज़ात में एक उम्मत होंगे, एक उम्मत की शक्ल में उठाए जाएंगे। तो हजरात, ये ऐसे बाप के बेटे हैं। हजरत सईद उस ज़ैद के बेटे हैं जिस ज़ैद ने शिर्क ज़दा माहौल में तौहीद की हकीकत को जाना, तौहीद की हकीकत को पहचाना। जाहिर बात है कि ऐसे बाप की तरबियत में रहने वाला बेटा और ऐसे बाप की परवरिश में रहने वाला बेटा ये तौहीद की अहमियत को क्यों नहीं जानेगा, क्यों नहीं पहचानेगा। हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु मुशर्रफ ब इस्लाम हुए। और हज़रत सईद के तारुफ में दूसरी बात यह है कि हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु का शुमार इस हैसियत से भी अहम है उनका ये रिश्ता कि ये हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु के सगे बहनवई थे। हज़रत उमर की बहन थी जिनका नाम था फ़ातिमा, फ़ातिमा बिनतुल ख़त्ताब। फ़ातिमा बिनतुल ख़त्ताब के शोहर थे। और एक तारीख़ी रिवायत ये कहती है कि जैसे ये हज़रत उमर के बहनवई थे, हज़रत उमर भी इनके बहन वही थे कि हज़रत सईद की एक बहन थी आतिका, आतिका से हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने निकाह किया था। तो उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु से इनकी बड़ी गहरी निस्बत, गहरा ताल्लुक, गहरी रिश्तेदारी।
और सीरत की वो रिवायत बड़ी मशहूर है जो ये कहती है कि हज़रत उमर के कबूल इस्लाम का सबब यही सईद और यही इनकी बीवी फातिमा बनी थी। ये और बात है कि बाज़ अहले इल्म को इसके इस्तिनादी हैसियत पे कलाम है। हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु कबूल इस्लाम के बाद इन्होंने अपनी हयात और अपनी ज़िंदगी को खिदमत इस्लाम के लिए वक्फ कर दिया और खुसूसन अहद खिलाफत राशिदा में जो फतुहात हुई, फतुहात में इन्होंने बड़े कारहाए नुमाया अंजाम दिए। अबू बकर सिद्दीक़ हो के उमर रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन इनको बहुत करीब रखते थे और इनसे मशवरे लेते थे। और हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु को जब दिमश्क फतह हुआ, दिमश्क फतह होने के बाद हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह अन्हु जो इस्लामी फ़ौज के सिपह सालार और कमांडर थे, इन्होंने हज़रत सईद बिन ज़ैद को दिमश्क का गवर्नर बना दिया। इतना बड़ा ओहदा अता किया, दिमश्क के गवर्नर बने हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु। लेकिन इनकी तबीयत ऐसी थी, इनका मिजाज ऐसा था, आखिरत तलबी हमेशा इनकी तसव्वुर में और इनकी आंखों के सामने आखिरत होती थी। हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु ने गवर्नरी के इस ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। हज़रत अबू उबैदा से कहा कि मुझे इसमें दिलचस्पी नहीं है, मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। और ये बहुत बड़ी बात है। कुर्सी का नशा दुनिया में सबसे खतरनाक नशा है। शराब में भी वो नशा नहीं होता है, शबाब में भी वो नशा नहीं होता है जो नशा के कुर्सी और ओहदे का होता है। और जैसा कि हम अब दुनिया के हालात देखते हैं, सीरिया में आज जो कुछ हो रहा है क्या है, एक शख्स की कुर्सी है, वो एक शख्स है, कौम उसको कुर्सी से हटाना चाहती है और वो कुर्सी को छोड़ना नहीं चाह रहा है और नतीजे में 4 से 5 लाख इंसानी जानें अब तक जाया हो चुकी हैं। कुर्सी का नशा दुनिया में सबसे खतरनाक नशा है। ऐसे में कुर्बान जाइए, सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु को दिमश्क का गवर्नर बनाया गया है, इतना बड़ा ओहदा दिया गया है। लेकिन ये आखिरत के लिए जीने वाले बंदे हैं, ये अल्लाह के बंदे हैं। इनकी नजरों में दुनिया अपने खजानों समेत आ जाए, दुनिया की हैसियत मच्छर के पर के बराबर भी इनके सामने नहीं होती है। इन्होंने इस्तीफा दे दिया, कहा कि मुझे इन ओहदों की कोई जरूरत नहीं, और दिमश्क की गवर्नरी के ओहदे से इस्तीफा देकर एक आम मुसलमान की तरह से जिंदगी गुजारते रहे रज़ी अल्लाह अन्हु व अर्ज़ा। जब उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत हुई, उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत के मौके पर सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु फूट फूट कर रोए। सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु फूट फूट कर रोए, इसलिए नहीं कि वो उनके रिश्तेदार थे, बल्कि इसलिए कि वो उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु की शख्सियत के वजन को समझते थे। इस्लाम की हिफाजत के लिए उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु का वजूद कितनी अहमियत रखता है, और इस्लाम की जो खिदमत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में हुई, उसको मद्देनजर रखते हुए हज़रत उमर की वफ़ात पर, शहादत पर हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु को बहुत रोना आया, बहुत रोए। और उस दिन उन्होंने फरमाया था कि आज इस्लाम को एक ऐसा नुकसान पहुंचा है, आज उमर की शहादत की शक्ल में इस्लाम को एक ऐसा नुकसान पहुंचा है कि क़ियामत तक इस नुकसान की तलाफी करना और भरपाई करना नामुमकिन है। अल्लाह अकबर। हज़रत उमर की शख्सियत के वज़न को इन्होंने जाना और उनकी शख्सियत फितनों के आगे किस तरह सद्दे बाप बनी हुई थी, हज़रत सईद ने पहचाना। इसीलिए कहा कि आज इस्लाम को ऐसा नुकसान पहुंचा है कि क़ियामत तक उसकी भरपाई नामुमकिन है। हज़रत अल्लाह वाले थे, बड़े नेक थे, आबिद और जाहिद किस्म के थे, खुद नुमाई और खुद सताई से बहुत दूर थे। और जैसा कि हमने कहा अशर मुबशरा में से हैं, वो सहाबी हैं ये जिन्हें प्यारे नबी ने अपनी ज़बानी लिसाने नबूवत ने जन्नत की बशारत सुनाई है। लेकिन इनका तवाज़ो मुलाहजा कीजिए, इनकी इनकिसारी मुलाहजा कीजिए रज़ी अल्लाह अन्हु व अर्ज़ा, कि एक मरतबे इन्होंने वो हदीस रिवायत की जिस हदीस में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने 10 सहाबा को जन्नत की बशारत सुनाई। वो हदीस रिवायत की, अशर मुबशरा की हदीस। जब हदीस रिवायत की, 9 नाम जिक्र कर दिए कि प्यारे नबी ने फरमाया अबू बकर फिल जन्ना व उमर फिल जन्ना व उस्मान फिल जन्ना व अली फिल जन्ना इला आखिरी। 9 नाम जिक्र कर दिए
और 10वां नाम जिक्र नहीं किया, रुक गए। 10वां नाम जिक्र ना किया, रुक गए। क्यों? इसलिए कि 10वां नाम खुद इनका अपना था, 10वीं शख्सियत ये खुद थे। बताया नहीं, खामोश रहे कि खुद की तारीफ हो जाएगी। लोगों ने पूछा बताइए कि 10वीं शख्सियत कौन है, इसे कि लोग भी जानते थे। लोगों के पूछने के बाद तअम्मुल करके फरमाया कि 10वीं शख्सियत खुद सईद बिन ज़ैद है। हज़रत ये अखलाक सीखने के हैं सहाबा से। सहाबा की जिंदगियां और सहाबा की सवाने हयात और उनकी सीरतें जो सुनाई जा रही, बताई जा रही है, इसलिए कि सहाबा की जिंदगियों से हमें अपना दीन मालूम होता है। मालूम होता है कि मोमिनाना अखलाक कैसे होते हैं, मालूम होता है कि मोमिनाना किरदार कैसा होता है, मालूम होता है कि दुनिया में आला से आला इंसानी कैरेक्टर कैसा होता है। दुनिया में इंसानों के अंदर खुद नुमाई का मिजाज, खुद की तारीफ करना, खुद की बड़ाई बयान करना, मैं वो हूं, मेरा बाप वो है, मेरा खानदान वो है। सहाबा से अदब सीखो, सहाबा से अखलाक सीखो, सहाबा से तवाज़ो सीखो। अल्लाह अकबर। बताओ इससे बड़ा एजाज क्या हो सकता है कि प्यारे नबी की ज़बानी ने जन्नत की बशारत मिले। इससे बड़ा इनाम क्या हो सकता है, इससे बड़ी सआदतमंदी क्या हो सकती है, और इससे बड़ी खुशनसीबी क्या हो सकती है। पर कभी इन्होंने इन बातों पे इतराया नहीं, कभी गुरूर में मुब्तला ना हुए। तवाज़ो और इनके सारी हमेशा हजरत सहाबा किराम की जिंदगी में रही। ये तो कुरान की तालीम है कि कुरान ने कहा था फला तुज़क्कू अनफुसकुम, फला तुज़क्कू अनफुसकुम हुवा अअलमु बिमन इत्तक़ा। अल्लाह कहता है कि अपनी पारसाई आप बयान ना करो, मैं बड़ा मुत्तकी हूँ, मैं बड़ा नेक हूँ, मैं फला हूँ, मैं फला हूँ। तुम क्या हो वो जानता है, तुम्हें पैदा करने वाला जानता है। हुवा अअलमु बिमन इत्तक़ा। कौन सही मानों में अल्लाह का तकवा रखने वाला, अल्लाह से डरने वाला, वो अल्लाह जानता है। तुम्हें जो है अपनी बड़ाई आप बयान करने की ज़रूरत नहीं। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन का यही अदब था। हज़रत सईद 9 नाम गिनाकर रुक गए, इसलिए कि 10वां नाम इनका था, और पूछने पर उन्होंने बताया कि 10वां नाम मेरा ही है। हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु, जैसे हमने साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में बयान किया था, हज़रत सईद बिन ज़ैद की शख्सियत भी मुस्तजाबुद दावात थी। हमने साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु की सीरत में जुमा के दिन बताया था कि हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु वो सहाबी हैं कि जो मुस्तजाबुद दावात थे, कि वो जो भी दुआ करते थे उनकी दुआ अर्श इलाही के दरवाज़ों को खिटखिटाती थी और शरफ़ कबूलियत से नवाजी जाती थी। उनकी हर दुआ कबूल होती थी। हज़रत साद हाथ उठाए अगर दुआ के लिए लोग डर जाते थे, और जिसने उन्हें सताया है, तकलीफ दी, फौरन माफ़ी मांग लेते थे। सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु का शुमार भी उन्हीं खुश नसीब शख्सियतों में होता है जो इंदल्लाह मुस्तजाबुद दावात थे। उनकी दुआएं फौरन कबूल होती थी, उनकी दुआओं का नतीजा फौरन नजर आता था। मशहूर वाक़िया है और बसनद सही साबित है कि मरवान बिन हकम जब मदीने के गवर्नर थे, मरवान के ज़माने की बात है कि मदीने की एक औरत जिसका नाम था अरवा बिनते औस, अरवा बिनते औस ने हज़रत सईद बिन ज़ैद पे ये इल्ज़ाम लगाया, ये बहतान लगाया कि सईद बिन ज़ैद ने नाहक मेरी ज़मीन हड़प कर ली। उसकी ज़मीन के बाजू इनकी ज़मीन थी। कहा कि नाहक मेरी ज़मीन में वो आ गए हैं और मेरी ज़मीन का इतना हिस्सा ये हड़प कर लिए हैं। अल्लाह अल्लाह। हमने कहा दुनिया वालों की ज़बानों से कौन बच सकता है, दुनिया वालों के तानों से कौन बच सकता है, दुनिया वालों के इल्जामात से कौन बच सकता है। पाकबाज मरियम न बच सकी, पाकबाज आयशा न बच सकी, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह न बच सके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नेक बंदे न बच सके। सईद बिन ज़ैद जैसे जलील कदर सहाबी पर जो अशरे मुबशरा में से एक हैं, ये इल्जाम लगाती है दुनिया कि इन्होंने नाहक मेरी जमीन हड़प कर ली है। अल्लाह अल्लाह, दिल टूट गया, रंजूर हो गए और दिल को ऐसा जख्म लगा। मरवान ने बुलाया, इसलिए कि कज़िया मरवान के दरबार में गया था, मदीने का गवर्नर था मरवान। मरवान ने बुलाया, मरवान ने बुला के पूछा कि सईद क्या कह रही है ये औरत आपके बारे में। मरवान जानता था कि ये सईद बिन ज़ैद कैसे जलील कदर सहाबी हैं, फिर भी ये कज़िया पहुंचा है, सुनना जरूरी है। हजरत सईद ने बस एक बात कही मरवान से, कहा कि मरवान
आप ही बताइए। मैंने अपने इन कानों से प्यारे नबी को फरमाते हुए सुना है कि जो शख्स इस दुनिया में नाहक एक बालिश जमीन किसी की हड़प करे, जो शख्स इस दुनिया में नाहक एक बालिश जमीन किसी की हड़प करे, कल क़ियामत के रोज उसके गले में 7 जमीनों का तौक डाला जाएगा। एक बालिश जमीन किसी की हड़प करे, 7 जमीनों का तौक उसके गले में डाला जाएगा। कहा कि मरवान बताओ, इस हदीस को सुनने के बाद क्या तुम समझते हो कि मैं ऐसी जुर्रत करूंगा कि ये दूसरे का माल हड़प करने की और औरत की जायदाद पे कब्जा करने की मैं जुर्रत करूंगा? मरवान ने कहा कि सईद, इससे बढ़कर मैं आपसे कुछ नहीं पूछूंगा। आपने ये हदीस सुना दी, मैं इससे बढ़कर आपसे सबूत नहीं मांगूंगा। आपका तकवा, आपकी जिंदगी, आपका किरदार और जो हदीस आपने सुनाई, ये आपकी पाक दामनी का सबसे बड़ा सबूत है। दिल टूट गया था, दिल टूट गया था, आह निकल गई। वही खड़े खड़े हजरत सईद ने कहा, ऐ अल्लाह, अल्लाहुम्मा इन कानत काज़िबतन, अगर यह औरत झूठी है और जानबूझकर झूठ कह रही है, फ़अअमी बसरहा, अल्लाह इस औरत की बिनाई छीन ले, इस औरत की बिनाई छीन ले, वक़्तुलहा फी अर्ज़िहा, और उसे उसकी जमीन में मार दे। रावी हदीस कहते हैं 1 महीना गुजरा सिर्फ कि उस औरत की बिनाई छिन गई। 1 महीना गुजरा सिर्फ, उस औरत की बिनाई छिन गई। और हुआ ये कि वो जब नाबीना हो गई तो एक मर्तबे अपनी किसी जरूरत के लिए गुजर रही थी, वही जमीन जिस जमीन के बारे में उसने दावा किया था कि सईद ने नाहक हड़प की है, उस जमीन में एक गड्ढा था, उस गड्ढे में गिरी और गिरकर वहीं इंतकाल कर गई। इत्तक़ी दाअवतल मज़लूम फ़इन्नहु लैसा बैनहा व बैनल्लाहि हिजाब। जिंदगी में मजलूम की आहों से बचो, मजलूम की बद्दुआ से बचो। मजलूम की आहों और अल्लाह के दरमियान कोई हिजाब नहीं हुआ करता, कोई रुकावट नहीं हुआ करती। आप मजलूम से ये ना कहो कि वो क्यों बद्दुआ कर रहा है, जालिम से कहो कि वो क्यों जुल्म कर रहा है। बद्दुआ मजलूम का हक है, बद्दुआ मजलूम का हक है। जिस पे जुल्म किया जाता है, जिसको सताया जाता है, जिसकी इज्जत और आबरू पे हमला किया जाता है, जिसका माल नाहक हड़प किया जाता है और जिसकी पर नाहक जानलेवा हमले होते हैं, जिसकी इज्जत और आबरू पे कीचड़ उछाला जाता है, शरीयत उसे हक देती है। वो चाहे तो बद्दुआ कर सकता है, वो अगर अपने हक को इस्तेमाल करता है तो दुनिया को ये पूछने का हक नहीं कि वो क्यों बद्दुआ कर रहा है, दुनिया जालिम से पूछे कि वो क्यों जुल्म कर रहा है। सईद बिन ज़ैद रजी अल्लाह अन्हु की दुआ कबूल हुई और वो औरत नाबीनाई छिन गई और उसी जमीन के गड्ढे में गिरकर जो है मर गई। याद रखो मेरे भाइयों, दुनिया में कभी भी आप साहिब असर व रसूख हो, आप साहिब असर व रसूख हो, आपकी बात चलती हो, आपको हुनर आता हो, आप साहिब कमाल हो, अपने असर व रसूख का गलत इस्तेमाल न करना। अपने असर रसूख के बिना नाहक किसी की इज्जत और आबरू पे हमला न करना। अपने असर रसूख के बिना नाहक किसी की जायदाद पे कब्जे न करना। अपने असर रसूख के बिना नाहक किसी को मुकद्दमात में और केसों में न फंसाना। अपने असर रसूख के बिना नाहक किसी की जात को नुकसान न पहुंचाना। इसलिए कि जब हम जालिम बन जाते हैं तो हमारे पास कितनी बड़ी ताकत क्यों ना हो, बड़ी सी बड़ी ताकत रखकर भी हम कमजोर हो जाते हैं, इसलिए कि हम जालिम हैं। और जो मजलूम है, जिसे हम कमजोर समझ रहे हैं, वो भले से कितना कमजोर क्यों ना हो, वो जो है बड़ा ताकतवर है कि उसके पास आह की शक्ल में, बद्दुआ की शक्ल में एक ऐसा हथियार है कि जो जालिम के खिरमनों को जलाकर कभी भी खाकिस्तर कर सकता है। तो मुस्तजाबुद दावात शख्सियत थी, इनकी दुआएं शरफ कबूलियत से नवाजी जाती थी रज़ी अल्लाह अन्हु अर्ज़ा। और आखिरी बात जो हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु के ताल्लुक से मुझे कहनी है कि एक सवाल पैदा होता है जहन में कि जब उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु शहीद हो रहे थे, छुरा घोंप दिया गया था और हज़रत उमर से कहा गया कि अपने बाद आप किसी को खलीफा बना जाइए। तो हजरत उमर ने क्या किया, 6 अफराद की कमेटी बनाई। कहा कि मेरे बाद खलीफा इन 6 अफराद में से कोई एक होगा। तलहा बिन उबैदिल्लाह, जुबैर इब्न अव्वाम, साद बिन अबी वक़ास, अब्दुर्रहमान इब्न औफ, उस्मान इब्न अफ़्फ़ान, अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु अजमाइन। कहा कि मेरे बाद खलीफा इन 6 अफराद में से कोई एक होगा। ये 6 अफराद की कमेटी है, ये जो है बैठेंगे और बैठ के मशवरा करेंगे, मशवरा करके अपने में से किसी को खलीफा बना लेंगे।
यहाँ एक सवाल पैदा होता है, ये 6 अफराद, इनका इंतखाब और इनका सिलेक्शन किस लिए किया हजरत उमर ने? इसलिए कि अशर मुबशरा में से 6 भी जो है अशर मुबशरा में से हैं। इन अबू बकर उमर तो जा चुके, और ये 6-8 अबू उबैदा बिन जर्राह रजी अल्लाह अन, अबू उबैदा बिन जर्राह तो हजरत उमर के ज़माने खिलाफत में ताउन में शहीद हो चुके, कल जैसे बताया गया था। और एक जिंदा थे 7वीं शख्सियत सईद बिन जैद। सवाल यह है कि जब सईद बिन जैद भी अशर मुबशरा में से हैं, क्या वजह है कि हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु ने खिलाफत के लिए जो कमेटी नामजद की, उसमें जितने 6 अशर मुबशरा के सहाबा को नामजद किया, मुतय्यन किया, और सईद बिन जैद को छोड़ दिया, हालांकि उनका शुमार भी अशर मुबशरा में से है। भाइयों, यह हजरत उमर का इंसाफ था, यह हजरत उमर का एहतियात था। सईद बिन जैद वो जानते थे कि इस ओहदे के हकदार जरूर हैं, वो जानते थे, और उनकी सालिहियत, उनके तक़वे को भी जानते थे। पर हजरत उमर ने इस कमेटी में उनको इसलिए नामजद नहीं किया, वो हजरत उमर के रिश्तेदार थे, हजरत उमर के बहनोई थे। दुनिया ये ना कहे कि उमर ने जो है खिलाफत के लिए अपने बहनोई का नाम लिया और अपने बहनोई को नामजद किया। अल्लाह अकबर। अकरीबा परवरी से इतना दूर थे, इतना एहतियात करते थे हजरत उमर। और हम पहले ही बता चुके हैं सीरत फारूकी पे जब हमने बहस की थी कि लोगों की ज़बानी खिलाफत के लिए हजरत उमर के बाद इब्ने उमर का नाम आ रहा था, लोग इब्ने उमर का नाम ले रहे थे कि आपके बाद सबसे मौजूद शख्सियत तो आपके फर्जंद इब्ने उमर हैं। हजरत उमर कांप उठे थे, काम गए थे, कहा कि मेरे बाद ये बोझ मेरे बेटे और मेरे फर्जंद पे आ रहा है। लोगों की नजरों में इब्ने उमर की अहमियत को घटाने के लिए कि कहीं इब्ने उमर पे ये बारे गिरा न रख दिया जाए, यूं कहा कि जिस शख्स को बीवी को तलाक देना नहीं आया, वो खिलाफत की ये जिम्मेदारी कहां से निभा सकेगा। अल्लाह अकबर। रज़ी अल्लाहु अन्हु व अर्ज़ा। तो हजरत ये बुनियादी बात थी, बुनियादी वजह थी जिसके सबब हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु सईद बिन जैद रजी अल्लाह अन्हु के किरदार की अजमत के कायल रहते हुए भी खिलाफत के लिए जो कमेटी इन्होंने तजवीज़ की, उसमें हजरत सईद का नाम उन्होंने पेश नहीं किया। एक मिसाली ज़िंदगी गुजारने के बाद हजरत सईद बिन जैद रजी अल्लाह तआला अन्हु मदीने में सन 50 पर 1 हिजरी में वफ़ात पाई इन्होंने, और वफ़ात के वक्त इनकी उम्र थी 70 से ज़ायद, 73 साल से कुछ ज़ायद इनकी उम्र थी। और साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इनकी नमाज जनाजा पढ़ाई, और मदीने ही में जो बकी कब्रस्तान है वहीं हज़रत सईद बिन जैद रज़ी अल्लाह अन्हु को दफन किया गया। एक मिसाली ज़िंदगी इस तरह जो है हज़रत सईद बिन जैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ख़त्म होती है। हज़रात, अल्हम्दुलिल्लाह कि हम हज़रत सईद बिन जैद रज़ी अल्लाह अन्हु की सवाने हयात जब ख़त्म होती है तो हमारा ये प्रोग्राम जो तज़किरे अशरे मुबशरा के उन्वान से मुनाकिद किया गया था, हमारा ये प्रोग्राम भी इख्तिताम को पहुँच रहा है। मैं इस मौके पर सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करता हूँ कि उसकी तौफीक, उसकी मदद और उसकी ताईद से ही ये मुमकिन हो सका कि हम अशरे मुबशरा के उन्वान से ये प्रोग्राम और इस प्रोग्राम का ये कामयाब सिलसिला मुनाकिद कर सकें। अल्हम्दुलिल्लाह साल गुज़िश्ता इसी मकाम पर और इसी मस्जिद में हमने सीरत नबवी, सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 23 मुहाज़रात सुने थे। 23 मुहाज़रात में सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुकम्मल किया था। शुक्र है रब्बुल आलमीन का जिसने सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीम और जलीलुल क़द्र सहाबा में से 10 अजीम सहाबा जिन्हें दुनिया में जन्नत की बशारत सुनाई गई थी, उन सहाबा की ज़िंदगियों के हवाले से मुफीद मालूमात हासिल करने की उसने जो है तौफीक बख्शी। जैसा कि हमने कहा, सहाबा की ज़िंदगी को पढ़ना, सहाबा की ज़िंदगी को सुनना और सुनाना, ये हकीकत में दीन सीखने के मुतरादिफ है। हमारा इरादा, हमारी नीयत है इंशाअल्लाह ताला हर साल इस मौके से हमारे प्रोग्राम का ये सिलसिला शख्सियात ही के हवाले से इंशाअल्लाह ताला आगे बढ़ेगा और चलता रहेगा। यकीनन आम मौज़ूआत तो हम सुनते हैं, लेकिन जो शख्सियात जिसे कहते हैं,
जो सहाबा हैं, ताबईन हैं, तबे ताबीन हैं, सहाबियात हैं, ताबईयात हैं, दुआत हैं, मुबल्लिगीन हैं, उब्बाद हैं, जुहाद हैं, इनकी ज़िंदगियों में इतना बड़ा पैगाम और इतने अजीम मैसेजेस रहते हैं, अल्लाह अकबर, कि उनकी ज़िंदगियों को पढ़ना जो है हमारी ज़िंदगियों में तब्दीली लाने और इनकलाब लाने के लिए ज़रूरी होता है। शुक्र है रब्बुल आलमीन का जिसने हम सबको और आप सबको ये तौफीक दी कि हम सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद फिर से एक और कामयाब सिलसिला तज़किरे अशर मुबश्शरा के उन्वान से मुनाकिद कर सके। मैं इस मौके पर मस्जिद खलीलुल्लाह आरटी नगर के तमाम ही जिम्मेदारान और इस्लामिक इंफॉर्मेशन सेंटर के तमाम ही जिम्मेदारान और ज़िली जमीयत अहले हदीस बेंगलुरु के तमाम ही जिम्मेदारान का तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने इस प्रोग्राम को बेहतर से बेहतर अंदाज में चलाने के लिए जिन जिन इंतज़ामात की ज़रूरत थी बेहतरीन इंतज़ामात इन्होंने फराहम किए। वल्लाह मैंने देखा कुछ अफराद जो मस्जिद खलीलुल्लाह के ज़िम्मेदारान में से हैं और ऐसी इस्लामिक इंफॉर्मेशन सेंटर के ज़िम्मेदारान में से हैं, मैंने देखा रोज़ अव्वल से प्रोग्राम जब से शुरू हुआ आज तक मुसलसल पूरी संजीदगी के साथ जुटे रहे और तमाम ही इंतजामात जो प्रोग्राम को कामयाबी से हमकिनार करने के लिए जिन इंतजामात की ज़रूरत होती है उन्होंने अपना वक्त लगाया, मेहनत लगाई, अपना पैसा लगाया। रब्बुल आलमीन सबको जो है जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह ये मस्जिद खलीलुल्लाह सच कहें तो शहर बेंगलुरु की एक मिसाली मस्जिद बन चुकी है, शहर बेंगलुरु की एक मिसाली मस्जिद बन चुकी है। आप सब वाकिफ हैं कि यानी साल भर यहाँ कितने प्रोग्राम चलते हैं, कितने कामयाब दुरूस चलते हैं। मैं दुआ करता हूँ ये शुरू से जिन जिन लोगों ने इस मस्जिद को बनाने में, इस मस्जिद को कायम करने में और आज तक इस मस्जिद का इंतज़ाम और इंसराम चलाने में जिन जिन लोगों ने अपना वक्त, अपनी मेहनत, अपनी ज़िंदगी, अपना पैसा लगाया है, रब्बुल आलमीन सबको जो है सबके अमाल को शरफ़ कबूलियत से नवाजे और अल्लाह तबारक व तआला नज़र बस से बचाए और रब्बुल आलमीन इन्हें मज़ीद हौसला दे और मज़ीद रब्बुल आलमीन इन सबको जो है तौफीक देवे। और साथ ही साथ मैं आप तमाम शुरका का भी तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ। सीरत के प्रोग्राम में भी हमने देखा था और इस प्रोग्राम में भी हमने देखा, सुभान अल्लाह, रोज़े अव्वल से आखिर तक उसी जोश के साथ आप सब आते रहे। हमारी माएँ बहनें भी इतनी तादाद में आती रहीं कि बैठने के लिए उनके लिए जगह तंग पड़ रही थी। शुरू से आखिर तक बड़े शौक़ और बड़े जज्बे से आप सब आते रहे और मैं जानता हूं कि आने वालों में से नज़दीक से जहां बहुत सारे लोग आए, दूर दराज मकामात से आए और उनके शौक़ और उनके जज्बे की दाद देनी पड़ेगी कि एक दिन जबकि बारिश का दिन था, हम समझ रहे थे कि मस्जिद खाली रहेगी, बारिश के दिन भी सुभान अल्लाह इसी तरह से लोगों की हाज़िरी रही। ये यकीनन हज़रात सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन से आपकी मोहब्बत है, आपका क़ल्बी ताल्लुक़ है और गहरा लगाव है, जिसने आप सबको और हम सबको इन शख्सियात की ज़िंदगियों के हवाले से यहाँ जमा होने पर जो है मजबूर किया है। मैं दुआ करता हूँ रब्बुल आलमीन से कि जिस तरह सीरत रसूल का सिलसिला रब्बुल आलमीन की तौफीक से एक कामयाब सिलसिला हुआ बिफज़लिही तआला, हम दुआ करते हैं कि अल्लाह करे कि ये सिलसिला भी वैसे ही कामयाब हो और ये मैसेज भी जो है जिस तरह हमारे सीरत के दुरूस दूर दूर तक पहुँचे, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने फजल व करम से इसको भी दूर दूर तक पहुँचाए और इसका फैज़ सारी दुनिया में पहुँचे। और इस मौके पर मैं ख़ास तौर पर दुआ करना चाहूँगा कि रब्बुल आलमीन सबसे के इखलास की तौफीक अता फरमाए, सबसे पहले बोलने वाले को और फिर सारे मुंतज़िमीन को जिन्होंने इस प्रोग्राम का के लिए इंतज़ाम किया, मस्जिद खलीलुल्लाह के ज़िम्मेदारान हो, IIC के ज़िम्मेदारान हो, जिन लोगों ने भी इस प्रोग्राम के पीछे मेहनत और कोशिश की है, रब्बुल आलमीन हम सब की नीयतों में इखलास अता फरमाए। और कहीं भी बशर है, इंसान है, तो कहीं भी अगर हमारे अंदर रियाकारी का शायबा भी अगर आया हो, रब्बुल आलमीन अपने फजल व करम से हम सबको और आप सबको माफ़ फरमाए, आमीन। हज़रात, ये तो तज़किरे अशर मुबश्शरा के हवाले से ये हमारी बातें थी। अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम मैं रमज़ान के हवाले से कुछ बातें आपके सामने रखकर अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करना चाहूँगा। अल्लाह तबारक व तआला का बेइंतहा शुक्र है, उसका फ़ज़ल है और उसका करम है कि हम सब
बिफज़लिही ताला अपनी ज़िंदगियों में रमज़ान की एक और बहार देखने जा रहे हैं। ये रब्बुल आलमीन का फजल है, उसका करम है। रमज़ान को पाना एक बहुत बड़ी सआदतमंदी है। रमज़ान को पाना एक बहुत बड़ी बशारत है। रमज़ान को पाना एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। सलफ़ सालिहीन रहमतुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के बारे में आता है कि सलफ़ रमज़ान की आमद से 6 महीने पहले से दुआ के लिए उनके हाथ उठते थे, तो उनकी दुआ का एक हिस्सा होता था कि अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमज़ान, अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमज़ान, अल्लाह हमें रमज़ान तक पहुंचा दे, हमारी जिंदगियों में रमज़ान की एक और बहार दिखा दे। 6 महीने पहले से वो दुआ करते थे, और जब रमज़ान का महीना आ जाता तो इस महीने में खूब अल्लाह से दुआएं करते, इबादत करते, और इबादत करने के बाद जब रमज़ान का महीना रुखसत हो जाता, बाकी 5 महीने ये दुआ करते कि परवरदिगारा गुज़िश्ता रमज़ान में जो इबादतें हमने की हैं तेरी तौफीक से उन इबादतों को शरफ़ कबूलियत से नवाज दे। गोया सलफ़ की ज़िंदगी ये बताती है, सलफ़ का नमूना ये बताता है, उनका पूरा साल रमज़ान की जुस्तजू में गुजरता था, रमज़ान के शौक़ में गुजरता था, रमज़ान के ज़ौक़ में गुजरता था, रमज़ान की तड़प में गुजरता था, और रमज़ान की लगन में गुजरता था। और मेरे भाइयों, वही रमज़ान बिहम्दिल्लाह और सुम्मा बिफ़ज़लिल्लाह हमारे सामने बिल्कुल हम पर साया फ़िगन बहुत जल्द होने वाला है। पता नहीं सऊदी अरब में आज अब तक अगर 29 तारीख थी, शायद सऊदी अरब में चांद नजर आ चुका हो, तो आज वहां पहली तरावी होगी और कल वहां पहला रोजा होगा, और कल हमारे पास 29 शाबान है, कल चांद देखा जाएगा, और चांद देखकर इंशाअल्लाह ताला तरावी का आगाज होगा। भाइयों, इस मौके से मैं सबसे पहली नसीहत आप सबके लिए और मेरी अपनी जात के लिए, हम अपनी नीयतों की इस्लाह करें, अज़्म करें, इरादा करें। अल्लाह की तौफीक उस वक्त शामिल हाल होती है जब बंदा सच्चा अज़्म करता है, सच्चा इरादा करता है। अज़्म किस चीज़ का करना है? अज़्म इस बात का करना है कि आने वाला रमज़ान हमारी ज़िंदगी का इंशाअल्लाह इनकलाबी रमज़ान रहेगा। आने वाले रमज़ान की हम कदर करेंगे, आने वाले रमज़ान के तक़द्दुस का हम हर कदम लिहाज रखेंगे, रमज़ान का हर कदम हम एहतराम करेंगे, इसलिए कि रमज़ान का महीना ये शाइरुल्लाह में से है। और कुरान फरमाता है वमन युअज़्ज़िम शाइरल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। हर वो ज़माना, हर वो दिन और हर वो जगह और हर वो वक्त और हर वो महीना जिसे अल्लाह ताला ने मोहतरम करार दिया है उसे शाइरुल्लाह कहते हैं। और अल्लाह फरमाता है मुत्तकी इंसान की अलामत यह है कि वो शाइरुल्लाह का एहतराम करता है। अगर रमज़ान भी गैर रमज़ान की तरह गुजर जाए हमारी जिंदगियों में, कोई तब्दीली नहीं, कोई चेंजेस नहीं, तो ये इस बात की अलामत है कि हमारे दिल तक़वे से खाली है। रमज़ान में कुछ ना कुछ तब्दीली नजर आनी चाहिए, रमज़ान में जज्बा नजर आना चाहिए, शौक नजर आना चाहिए, जज्बे अमल नजर आना चाहिए, तो यकीनन ये चीज हमारे दिलों के तक़वे का सबूत है। तो इसलिए सबसे पहले अज़्म करें, इरादा करें कि इंशाअल्लाह आने वाले रमज़ान में शरीयत ने जिन जिन इबादतों का हुक्म दिया है हम उन इबादत का लिहाज, उन इबादत की ज़रूर पाबंदी करेंगे। हम इंशाअल्लाह ताला इस महीने के रोज़े रखेंगे, हम इंशाअल्लाह ताला पूरे महीने की तरावी का एहतमाम करेंगे, हम इंशाअल्लाह ताला इस महीने में कुरान मजीद से ख़ास ताल्लुक़ रखेंगे, हम इंशाअल्लाह ताला इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा सदक़ा व खैरात करेंगे, हम इंशाअल्लाह ताला इस महीने में गरीबों, मिस्कीनों और दूसरे मोहताजों का ख्याल रखेंगे, और हम इंशाअल्लाह ताला इस महीने में रब से मुनाजात करेंगे, दुआएं करेंगे, रब्बुल आलमीन के आगे अपने गुनाहों को याद करके आंसू बहाएंगे। इस अज़्म के साथ और इस इरादे के साथ रमज़ान के इस मुबारक महीने का इस्तक़बाल करना चाहिए। और गुनाहों का वो सिलसिला जो हमारी ज़िंदगियों में है, हम जानते हैं कि हमसे क्या गुनाह हो रहे हैं, सबसे बेहतर मेरे अंदर क्या कमजोरी है मैं जानता हूं, आपके अंदर क्या कमजोरी आप जानते हैं। हमें चाहिए कि हम सच्चे दिल से, सिद्क़ दिल से अपनी कमजोरियों का एहसास करके, इतराफ़ करके रमज़ान के इस मुबारक महीने में अपने अंदर तब्दीली लाने की कोशिश करें। गुनाह
जो हमारी जिंदगी का मामूल बन चुके हैं, गुनाहों को छोड़ने का अज़्म करें। और मैं समझता हूँ रमज़ान बहुत बेहतरीन एक तरबियत का महीना है। ये हमारी ट्रेनिंग करता है, हमें तरबियत देता है कि गुनाहों से कैसे बाज रहना चाहिए। कोई भी गुनहगार इंसान जो किसी गुनाह का आदी है, आसानी से अगर वो आज़्म करे रमज़ान में गुनाहों से बच सकता है। छोटी सी मिसाल है, हमारे वो भाई जो बीड़ी सिगरेट के आदी होते हैं, देखिए रमज़ान के महीने में अल्लाह अकबर रोज़े का लिहाज करके रोज़े की हालत में सुबह से शाम तक बिना बीड़ी सिगरेट पिए रहते हैं। हाँ, हालांकि ये वो लोग हैं कि गैर रमज़ान में उन्हें हर घंटे में जो एक बीड़ी चाहिए, एक सिगरेट चाहिए, लेकिन रमज़ान का महीना आता है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, रोज़े का लिहाज और रोज़े के एहतराम में सुबह से शाम तक वो जो है बिना पिए रहते हैं। ये इस बात का सबूत है कि आप अगर अज़्म करें और इरादा करें, हर बुरी आदत हमसे छूट सकती है, हर बुरी आदत से हम बच सकते हैं। अज़्म हो, इरादा हो और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ हो और अल्लाह तबारक व तआला से तौफीक अगर हम तलब करें, हमारी ये बुरी आदतें, ये सब चीज़ें हमसे छूट सकती हैं। और हजरात, रमज़ान की बेहुरमती से बचें, रमज़ान की बेहुरमती से बचें। रमज़ान की बेहुरमती का क्या मतलब? रमज़ान की बेहुरमती इस हैसियत से होती है कि मिसाल के तौर पर रमज़ान के महीने को हम पूरा शुरू से आखिर तक खाने पीने का महीना बना दें, इबादात में कोई तरक्की ना हो, तिलावत का कोई एहतमाम ना हो, रब से मुनाजात ना हो, दुआएं ना हो, जिक्र ना हो, लेकिन ये है कि खाने पीने का मशगला है, खाने पीने की मजलिसें हैं कि जम रही हैं। याद रखिए रमज़ान की बेहुरमती से बचिए। खुसूसन जुमा के खुतबे में भी हमने बात कही और आज भी आपके सामने कहना चाहेंगे, ख़वातीन उनको भी इबादत करने का वक्त दीजिए। वो भी जिक्र करना चाहेंगी, वो भी तिलावत करना चाहेंगी, वो भी रब की बंदगी करना चाहेंगी। हम उन्हें घर में रमज़ान में इतना मशगूल कर देते हैं कि हमारी ख़वातीन का पूरा वक्त जो है किचन रूम में गुजरता है। दोपहर से वो जो है जो दाखिल होती हैं तो फिर आधी रात तक वो सिलसिला चलता है। ख़वातीन को हम इबादत करने का मौका नहीं देते, इसलिए कि हमारी जानिब से दबाव रहता है, डिमांड रहता है कि ये बनाना है, वो बनाना है। लज्जतों को गैर रमज़ान के लिए बाजू रखो। गैर रमज़ान के लिए साल के 11 महीने लज्जतों के लिए हैं। रमज़ान का महीना लज्जतों की कुर्बानी देने का सबक देने के लिए आता है। लज्जतों की कुर्बानी दो। हम ये नहीं करेंगे रमज़ान में अच्छा खाना पीना नहीं चाहिए, ऐसी बात नहीं है, खाओ पियो, लेकिन अल्लाह ने कहा वकुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ पियो और इसराफ ना करो। ऐसा खाना, ऐसा पीना जिससे हमारी इबादतें मुतासिर हों, जिससे हमारे रोज़े मुतासिर हों, जिससे हमारी तरावी मुतासिर हो। ज़ियाफ़तों में जा रहे हैं, दावतों में जा रहे हैं और दावतों में जाने की वजह से तरावी छूट रही है, मुनासिब नहीं है। दावतों में जाने की वजह से क़ियामुल लैल छूट रहा है, मुनासिब नहीं है। रमज़ान भाइयों इबादत का महीना है। सलफ़ सालिहीन रहमतुल्लाह अलैहि मजमईन के बारे में तो आता है कि सलफ़ सालिहीन रहमतुल्लाह अलैहि मजमईन रमज़ान का महीना जब शुरू होता अपने तालीम और दर्स के हल्के बंद कर देते थे। जिन हल्कों में कुरान की तालीम होती थी, जिन हल्कों में दर्स हदीस होता था, जिन हल्कों में दर्स फ़िक़्ह होता था, जिन हल्कों में दर्स अक़ीदा होता था, रमज़ान क्या आया कि एक महीने के लिए सारे हल्के बंद कर दे कि इबादत का महीना आ चुका है। साल के 11 महीने तालीम और ताल्लुम के लिए हैं, ये इबादत का महीना है। हमारा ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इबादत में गुजरना चाहिए। तो लिहाजा इस महीने में इबादत से दिल लगाइए, दिल खोल कर इबादत कीजिए। और ख़ास तौर पर एक बात बतौर नसीहत, यह सिर्फ मस्जिद खलीलुल्लाह के लिए नहीं, और ये बात हर जगह के लिए, हर मस्जिद के लिए, कि रमज़ान की जो बेहुरमती का एक बहुत बड़ा मजहर हमारी मस्जिदों में जो देखने को मिलता है वो है एहतिकाफ। देखो एहतिकाफ एक इबादत है और इस इबादत की असल रूह क्या है जानते हैं? इस इबादत की असल रूह तन्हाई है कि इंसान दुनिया जहां से अपने ताल्लुकात को ख़त्म करके, अपने रिश्तेदारों, अपने बीवी बच्चों से अलग थलग होकर, तिजारत और कारोबार के झमेलों से अलग थलग होकर 10 दिनों के लिए अल्लाह के घर में जो है तन्हाई में उसकी बंदगी और उसकी इबादत करते हुए वक्त गुजारता है। यही वजह है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है, सुन्नत है, मस्जिद के अंदर आप टेंट लगाते थे, खीमा लगाते थे, ताकि हमारी नज़र किसी पे ना पड़े, कोई हमें ना देखे। एतिकाफ की असल खुसूसियत है तन्हाई, तन्हाई की इबादत।
आज एतिकाफ का शौक और जज्बा तो खूब पाया जाता है। सैकड़ों सैकड़ों लोग, क्या खवातीन और क्या मर्द एतिकाफ के लिए आते हैं, लेकिन हम अपनी आंखों से देख रहे हैं और यहां भी सुन रहे हैं, जहां भी एतिकाफ हो रहा है सुन रहे हैं, एतिकाफ के नाम पर बड़ी बेहुरमती हो रही रमजान की, एतिकाफ के नाम पर बड़ी बेहुरमती हो रही इबादत की, एतिकाफ के नाम पर बड़ी बेहुरमती हो रही मस्जिदों की। खुसूसन खवातीन के सिलसिले में बड़ी शिकायतें एतिकाफ के हवाले से। सब मिलके बैठ जाना, सब मिलके जमा होना, जैसे कोई मीटिंग हो रही हो, मशवरे हो रहे हो, तन्हाई नाम को भी नहीं होती है। गलत है ये बात। और फिर उससे बुरी बात यह है कि एतिकाफ में कोई शख्स बैठा है, कोई खातून बैठी है, पूरा खानदान आ रहा है उससे मिलने के लिए, पूरा खानदान आ रहा है उससे मिलने के लिए, कभी फलां रिश्तेदार, कभी फलां रिश्तेदार। और फिर एतिकाफ में बैठी हुई खवातीन, हम ये नहीं कहते कि देखो जब बात आ रही है तो सब मुराद नहीं होते, हम मानते हैं यक्का दुक्का अल्लाह की बंदियां ऐसी होंगी और यक्का दुक्का अल्लाह के बंदे यकीनन ऐसे होंगे जो एतिकाफ को एतिकाफ की तरह करते होंगे। लेकिन मेजॉरिटी की बात हम कर रहे हैं कि मेजॉरिटी और अक्सरियत को देखा जा रहा है कि वो एतिकाफ की हुर्मत का लिहाज नहीं रखते, मस्जिदों की हुर्मत का लिहाज नहीं रखते। एतिकाफ की जगह चोरियां होती हैं, एतिकाफ की जगह चोरियां होती हैं। अच्छा, मोबाइल आ गया है, मोबाइल के जरिए से एतिकाफ में बैठे मर्द हजरात कारोबार कर रहे हैं मोबाइल के जरिए से फोन करके, और खवातीन हैं कि मोबाइल के जरिए से सारे रिश्तेदारों से बात कर रहे हैं। तन्हाई कहां चली गई, इबादत कहां चली गई? एतिकाफ खालिसतन लिवजहिल्लाह। और इससे गलत बात यह है जो हमने पिछले सालों में सुनी कि बास खवातीन अपनी नौजवान और गैर शादीशुदा लड़कियों को एतिकाफ में बिठाती हैं और साफ कहती है, नीयत ये होती है एतिकाफ में हमारी बच्चियां हम बैठेंगी तो अच्छे रिश्ते आएंगे। रिश्तों के लिए याद रखो, इस्लाह नीयत बहुत जरूरी है। नीयत में जरा भी खोट हो, फसाद हो, ऐसा एतिकाफ करने से बेहतर है कि आप ना करें। आपने वो हदीस सुनी है, बारहा सुनी है, हर रमजान में सुनते हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एतिकाफ के लिए खीमा लगाया, अपना टेंट मस्जिद में लगाया। एक उम्मुल मोमिनीन ने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना टेंट लगाया है, वो उम्मुल मोमिनीन आई, उन्होंने अपना टेंट लगाया। उन्हें देखकर दूसरी उम्मुल मोमिनीन आई, उन्होंने अपना टेंट लगाया। उन्हें देखकर तीसरी उम्मुल मोमिनीन आई, उन्होंने अपना टेंट लगाया। प्यारे नबी आए, देखा मुसलसल कई खीमे लगे आपके खीमे के बाजू। पूछा ये सब टेंट किसने लगाए? पता चला कि ये सारी टेंट उम्महातुल मोमिनीन के हैं, ये सारे खीमे उम्महातुल मोमिनीन ने लगाए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंदेशा हुआ, ये जो सौकनों में जो जज्बा होता है ना, कि कहीं ना कहीं वो जज्बा यहाँ कार फरमा है। हर सौकन चाहती है कि शोहर से ज्यादा करीब मैं हूं, यह दिखाना चाहती है कि तुझसे ज्यादा मैं प्यारी हूं, शोहर के नजदीक मैं महबूब हूं। प्यारे नबी को अंदेशा हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि यह जज्बा यहां कार फरमाओ। आपने फरमाया आल बिर्रा युरिदना, आल बिर्रा युरिदना, क्या वाकईतन नेकी की नीयत है इन सब की? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब यह अंदेशा लाई तो आपने हुक्म दिया सारे टेंट निकालो, सारे खीमे निकाल दिए गए, खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खीमा भी निकाल दिया गया। और उस रमजान में आपने एतिकाफी छोड़ दिया, एतिकाफी तर्क कर दिया, न खुद किए और न उम्महातुल मोमिनीन को करने दिया। क्यों? इसलिए कि फसादे नीयत का शाइबा था सिर्फ। हालांकि उम्महातुल मोमिनीन से वो बात तसव्वुर नहीं की जा सकती, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को दर्स देना चाहा, जहां फसादे नीयत का जरा भी शाइबा है वहां जो है ऐसे एतिकाफ से बचो। अल्लाह के लिए बंदे इबादत करना हो, एतिकाफ की इबादत हो या कोई भी इबादत हो, खालिसतन लिवजहिल्लाह, अल्लाह की खुशनुदी और अल्लाह की रजा के लिए करना चाहिए, कोई और मकसद नहीं होना चाहिए। तो लिहाजा मैं दरख्वास्त करना चाहूँगा आप सबसे, हमारी माओ बहनों से, कि अगर आप एतिकाफ करती हैं खालिसतन लिवजहिल्लाह करें और सारे इरादे और सारे मकासद जो हमारी नीयतों में खोट पैदा करते हैं उससे बचें और अल्लाह तबारक व तआला से इखलास की तौफीक मांगें। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको, आप सबको आने वाले इस रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा रब की बंदगी करने की तौफीक अता फरमाए, ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की इबादत करने की तौफीक अता फरमाए
फरमाए। रब्बुल आलमीन हम सबको हर कदम रमज़ान के तक़द्दुस और रमज़ान के एहतराम का लिहाज रखने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे अंदर जो कमज़ोरी और जो गुनाह हैं जिनके हम आदी हो चुके हैं, रब्बुल आलमीन अपने फजल व करम से वो तौफीक और वो हौसला दे कि हम खुद की इस्लाह कर सकें। अल्लाह करे कि आने वाला ये रमज़ान हमारी और आपकी ज़िंदगियों का एक इनकलाबी रमज़ान साबित हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन। फिर से एक और मरतबे तज़किरा अशर मुबश्शरा के उन्वान से मुनाकिद ये सिलसिला जो बड़ी कामयाबी से इख्तिताम को पहुँचा है, मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करता हूँ, मस्जिद खलीलुल्लाह और आईएससी के ज़िम्मेदारों का शुक्र अदा करता हूँ और आप तमाम शुरका और माओ बहनों का शुक्र अदा करता हूँ। यकीनन आप सब ने हज़रात सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन से गैर मामूली मोहब्बत का सबूत दिया है और गैर मामूली क़ल्बी ताल्लुक़ का सबूत दिया है। रब्बुल आलमीन सहाबा से हमारी इस मोहब्बत को कबूल फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।